हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लाए हैं हाइड्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं प्रेशर इन लिक्विड्स। तो किसी एक पॉइंट में अगर लिक्विड है तो उसके अंदर कोई एक पॉइंट हम अगर कंसिडर करें तो उसके अंदर कितना प्रेशर लग रहा है, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रेशर एट पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, प्रेशर प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड लिक्विड, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। और कुछ दूसरे भी टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो प्रेशर एट पॉइंट पी, तो इसको डिस्कस करने से पहले हमको प्रेशर जानना पड़ेगा। अगर आपको प्रेशर पता नहीं तो इसके पहले लेक्चर नंबर 2 आप देख लीजिए। तो प्रेशर निकालने के लिए देखिए, अगर ये कंसीडर कीजिए ये एक कंटेनर है कोई, जिसके अंदर वाटर फिलअप है, वाटर से भरा एक कंटेनर है। ये उसकी सरफेस हो गई, ये अंदर वाटर है। तो ये एक वाटर का कंटेनर है। तो इसके अंदर कोई भी एक हम पॉइंट कंसीडर करेंगे। सपोज ये पॉइंट एक मिडिल पॉइंट इसका, तो इस पे कितना प्रेशर है, सो इस पे कितना प्रेशर है वो उसको डिफाइन करना है। प्रेशर जो है हमने डिफाइन किया था, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट मतलब एक फोर्स, और फोर्स वेट से भी डिफाइन किया जाता। तो हम इसको W वेट अपॉन एरिया कहते हैं। फोर्स को हम वेट भी कह सकते हैं अभी इस पे। देयरफॉर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू mg अपॉन ए, mg अपॉन ए मास ड्यू टू ग्रेविटी। W mg का मतलब मास ड्यू टू ग्रेविटी। जो मास है जिसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है वो एक क्या है, फोर्स, उसे वेट कहते हैं। ये दोनों एक ही है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको, सपोज ये जो लिक्विड है, ये जो वाटर है, उसका कंटेनर, जो पूरा कंटेनर है, ये जो पूरा कंटेनर है उसके अंदर कितना लिक्विड है ये फाइंड करना पड़ेगा। वरना वो नहीं, अगर आपने ये भी फाइंड कर लिया कि इस पॉइंट से तो इसकी सरफेस तक हाइट कितनी है, इस पॉइंट से तो इसकी सरफेस पर हाइट कितनी है, तो आपको फिर हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। P इज इक्वल H, इसकी हाइट, प्रेशर इज इक्वल टू इसकी हाइट, जितनी भी ये सरफेस से तो ये पॉइंट है, पूरी हाइट नहीं, जितनी सरफेस से और जो हमने पॉइंट कंसीडर किया है उसके बीच में जो हाइट होगी वो यहाँ पर डालनी है, हाइट होगी। फिर ये जो पॉइंट है वो एरिया कितना कंसीडर कर रहा है, मतलब सपोज ये पॉइंट है जैसे 1 सेंटीमीटर का, 1 मीटर का कितना है, फिर इसके ऊपर लिक्विड कॉलम कितना बन रहा है। हाइट इनटू हम ब्रेथ भी ले सकते हैं इसका, इस पॉइंट का ब्रेथ भी ले सकते हैं। तो फिर इस पॉइंट का हमने ब्रेथ ले लिया, फिर अपॉन इसके एरिया करेंगे। ये भी एक फॉर्मूला है इसी जैसा। पहले इसकी हाइट को पता लग गया, फिर उसके बाद उसका बेस, ये कितना पॉइंट हमने कितना कंसीडर किया है, तो फिर उसकी ब्रेथ, और फिर ये एरिया, उसका कितना फोर्स यहाँ पर लग रहा है, इसका एरिया। तो ऐसे हम फोर्स को मीन्स इसके अंदर प्रेशर को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर, लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर, लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर के अंदर बहुत सारे लॉज हैं, तो हम बुक में से
कुछ देख कर आपको उनकी समझाने की कोशिश करेंगे। प्रेशर एट द गिवन डेप्थ इनसाइड द स्टेशनरी लिक्विड इज सेम एज ऑल पॉइंट्स इन द horizontal plane as the pressure at the point is given P HdG the pressure of the liquid। कुछ लॉज है। तो पहला लॉ है the pressure at all point in a liquid सेम प्रेशर हर जगह पर सेम होता है, पर हॉरिजॉन्टल सेम इन हॉरिजॉन्टल। प्रेशर जो लिक्विड होगा, ये जो लिक्विड का अगर हमने ये कंटेनर क्रिएट किया तो इसके अंदर जो भी लिक्विड होगा ये यहाँ पर, तो इसमें हर जगह पर प्रेशर सेम होगा। कहाँ पर? हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन होगी इसके अंदर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स है वाटर, तो सब पे एक ही प्रेशर लग रहा है, सबके ऊपर एक ही प्रेशर लग रहा है, पर हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पर एक। सेकंड लॉ क्या है? Pressure of a given liquid varies with the depth and directly proportional to it, hence the depth increase। तो सेकंड लॉ है कि जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो वेरीज होता है किसकी? उसकी डेप्थ से, मतलब वो प्रोपोर्शनल होता है उसके डेप्थ से। सपोज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। हाइट क्यों प्रोपोर्शनल होता है? जब भी अगर लिक्विड कॉलम, कोई भी एक लिक्विड होगा तो उसकी हाइट बढ़ेगी, उसके कंटेनर की हाइट के साथ साथ उसकी हाइट बढ़ेगी, तब उसका जो अंदर का प्रेशर है, सपोज ये जो लिक्विड कॉलम था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने मार्क किया था, यहाँ पर एक प्रेशर निकाला था, हमने निकाला, फिर अचानक इस लिक्विड कॉलम मतलब इसके लिक्विड की भी हाइट बढ़ गई, तो इसके ऊपर ज्यादा लिक्विड का प्रेशर आ गया, इसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो ये वेरीज होता है उसके लिक्विड कॉलम से। जैसे जैसे लिक्विड कॉलम उसका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। थर्ड क्या है? थर्ड है कि लिक्विड प्रेशर कभी वेरीज नहीं करता उसके शेप साइज नहीं, साइज से करता, शेप से नहीं करता हो। सपोज बहुत सारे कंटेनर हैं, ये एक सरफेस है, इसके अंदर ऐसे कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड है, फिर इसके अंदर लिक्विड है, एक सेकंड चिप बना लीजिए। तो शेप, अगर किसी भी कंटेनर का शेप कुछ भी होने दो, कोई एक लिक्विड कॉलम होगा, कोई ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा कोई भी शेप होने दो, पर उसका सपोज ये एक सरफेस है, सबका जो वाटर फिलअप है तो वो एक सरफेस एक प्लेन पर लाया है सबका। तो अगर हमने माना कोई एक कंसीडर किया ये पॉइंट, तो सबका ये ऐसे पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो इस पे जितना ही प्रेशर, इन सब पे प्रेशर इक्वल होगा, क्योंकि इनकी ऊपर की हाइट इक्वल है। हाइट इक्वल होने की वजह से सबका प्रेशर इक्वल होगा। प्रेशर doesn't matter with shape। ये शेप से मैटर नहीं करता, उसके वॉल्यूम से मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है तो उसकी सिर्फ हाइट से, उसकी सिर्फ हाइट से। ब्रेथ से इसको कोई लेना देना नहीं, ब्रेथ कितनी भी हो और कितनी कम भी हो। तो
ये लिक्विड प्रेशर थे। और किसी बुक्स में और कुछ होगा लिक्विड प्रेशर पर जनरली ये 3 ही बातें होती है। सो हम इसके बाद देखने वाले हैं एक एग्जांपल, यहाँ पर नीचे ही देखिए, डैम। डैम तो आपने डैम देखा ही होगा, रिवर के साइड से होता है। तो वो डैम कैसा, अगर यहाँ पर कोई एक माउंटेन है, ऐसा कोई माउंटेन है, तो यहाँ पर वो डैम होगा, यहाँ से कोई वाटर आ रहा होगा, अगर स्टोरेज करना है तो ऐसा कुछ डैम होता है। और फिर ऐसे डैम होते हैं। और फिर यहाँ पर ऐसे वाटर स्टोर करके रहता है। क्यों? जो डैम होता है उसकी जो ऊपर की साइड रहती है, तो ये साइड, इसकी जो लेंथ है, सो वो लेंथ सपोज हमने L मान लिया, और जो इसकी ये जो एकदम बेस के अंदर इसकी जो लेंथ होगी वो हमने मान ली 5L। फिर डिफरेंस इतना क्यों आ रहा है? इसकी L1 है मींस L, और इसकी 5L, इतना डिफरेंस क्यों? इसकी लेंथ इतनी बड़ी क्यों और इसकी इतनी कम क्यों? इस पे लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर एक्ट करता है। इस पे क्या है? सेकंड लॉ एक्ट करता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। मतलब इसका प्रेशर कब बढ़ेगा? जब हाइट बढ़ी। जो डैम होता है वो बहुत अंदर होता है, बहुत ज्यादा गहरा होता है, इसकी वजह से इसकी लिक्विड कॉलम की हाइट बढ़ जाती है। लिक्विड कॉलम की हाइट बढ़ने की वजह से यहाँ पर प्रेशर ज्यादा बन जाता है। और अगर इस डैम की दीवार उतनी ही पतली होगी ऊपर जितनी है, तो ये वाटर तो इसका प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो ये वाटर इसको पूरा तोड़ देगा, इस दीवार को। इसीलिए जो डैम होते हैं तो उनकी जो बेस बनाई जाती है तो वो थोड़ी ज्यादा ब्रॉड और मजबूत होती है ऊपर के नजरिए से। तो ऊपर कम लेंथ वाली वॉल होती है, कम ब्रिक्स लगते हैं, और नीचे बहुत ज्यादा। तो इस पे क्वेश्चन आंसर भी बनते हैं, और अभी ये लेक्चर हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। इसके बाद में हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और हेरियस एपरेटस, और फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करने का वो एक बैरोमीटर, तो उसके बारे में हम लेक्चर पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स।